मैया सम्मान योजना का और एक किस्त जारी हो चुका है और महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 24वीं किस्त का पैसा जारी, यानी महिलाओं को फिर से मिलेंगे 2500 और 26 जुलाई रविवार से फिर से महिलाओं को पैसा मिल सकता है। पहले का 5000 और अब फिर से 2500 मिल रहा है, मतलब टोटल 7500 महिलाओं को मिल चुका है। और इसी के साथ 17 लाख नाम भी कटेंगे। जी हाँ, 17 लाख नाम भी कटने वाले हैं। तो अभी खाता तुरंत चेक करें। तो जानेंगे इस वीडियो में किन महिलाओं को पैसा मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, कौन से जिलों में पैसा आ चुका है, तो सब कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। जी हाँ, अब जुलाई महीने की 24वीं किस्त को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कुछ स्थानों पर लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में 2500 भेजे जाने की सूचना सामने आई है। जी हाँ, 24वीं किस्त को लेकर नया जानकारी आया है, जिसमें कई महिलाओं ने यह बताया है कि 2500 रुपया भेजा गया है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चलती रहती है, इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो आधिकारिक सूचना है या फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की गई जानकारी है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार पहले चरण में कुछ जिलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। यानी अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम योजना से हट गया है। बहुत से मामलों में भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले ये समझिए कि भुगतान एक साथ क्यों नहीं होता। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को एक साथ पैसा नहीं मिलता। अलग अलग जिलों में अलग अलग महिलाओं को अलग अलग समय पर पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि एक साथ पैसा क्यों नहीं आता। मेरी पड़ोस वाली महिला के खाते में पैसा आ गया, लेकिन मेरे खाते में अभी तो क्यों नहीं आया। या फिर दूसरे जिलों में पैसा पहुंच गया है, लेकिन हमारे जिले में अभी तक क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि डीबीटी के माध्यम से भुगतान अक्सर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। यानी पहले कुछ जिलों में, फिर उसके बाद बाकी जिलों में राशि ट्रांसफर होती है। इसलिए केवल इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और के खाते में पैसा पहले पहुंच गया है। किसी जी किसी जिले में भुगतान की जानकारी आई है। तो अब बात करते हैं उस जिले की जिसका नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में है। तो सामने आई जानकारी के अनुसार साहिबगंज जिले के पात्र लाभुक के खाते में जुलाई 2026 की समान राशि भेजी जा रही है। जी हाँ, जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहे हैं वही यही बताता है कि साहिबगंज जिले में पैसा आना शुरू हो चुका है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने अब 3 किस्त देने के बाद और एक किस्त का पैसा जारी कर दिया है। पहले 3 किस्त का पैसा जारी किया गया था, 21वीं, 22वीं और 23वीं, और अब जुलाई का 24वीं किस्त का पैसा भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जिले की 1,71,000 पात्र महिलाओं को 2500 प्रति माह लाभुक की दर से डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई है। ऐसा रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर आप साहिबगंज जिले से हैं तो अभी वीडियो को देखते देखते कमेंट कीजिए कि आप साहिबगंज से हैं। और अगर आपके खाते में पैसा आ गया तो ये भी लिखिए कि पैसा मिल गया है। इससे दूसरे लाभुकों को भी वास्तविक स्थिति पता चलती है। अगर आपका जिला अलग है तो क्या करें। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, मैं रांची से हूँ, मैं धनबाद से हूँ, मैं जामताड़ा से हूँ, मैं गिरिडीह से हूँ, मैं बोकारो से हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके जिले का नाम अभी इस अपडेट में नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा रुक गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि चरणबद्ध तरीके से होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। रिपोर्ट बता रहा है कि साहिबगंज जिले में पैसा आया है 24वीं किस्त का, तो आपके जिले में भी जल्द आएगा।
भुगतान अलग अलग चरणों में जारी हो सकता है, इसलिए अपने बैंक खाते की नियमित जांच करते रहिए और विभाग की आधिकारिक सूचना पर नजर रखिए। तो अगर बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो क्या करें, तो अब ध्यान से सुनिए। अगर अभी तक आपके खाते में 25 नहीं आया है तो सबसे पहले ये 5 काम जरूर कर लीजिए। पहला काम है अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए। दूसरा काम है पासबुक अपडेट करवा लीजिए। तीसरा काम है देखिए कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं। चौथा काम है डीबीडी सक्रिय है या नहीं, इसकी जानकारी बैंक या संबंधित विभाग से लीजिए। पांचवा काम है अगर काफी समय बाद भी राशि नहीं मिलती है तो अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क कीजिए। जिला प्रशासन ने भी लाभुकों से आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्रखंड कार्यालय संपर्क करने की अपील की है। एक जरूरी बात दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट वायरल हो जाती है। कोई कहता है सभी जिलों में पैसा आ गया है, तो कोई कहता है सभी के खाते में पैसा पहुंच गया है। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी अपडेट पर। अगर आपके घर में दादा दादी, माता पिता या कोई दिव्यांग व्यक्ति, विधवा महिला या किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाला सदस्य है तो इस बात को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ जो जानकारी बताने वाला हो वो आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले अब तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। पेंशन योजना को लेकर क्या जानकारी आ रही है, तो दोस्तों अब जो जानकारी सामने आई इसके अनुसार सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति पेंशन योजना पात्र लाभों के लिए सहायता राशि जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार साहिबगंज जिले में इस योजना के पात्र लाभुकों के बैंक खाते में अप्रैल से जुलाई 2026 तक 4 महीने की सहायता राशि डीबीडी के माध्यम से भेजी जा रही है। अब यहाँ एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अगर आप पेंशन योजना के लाभुक हैं तो क्या करें। अगर आप या आपका परिवार कोई सदस्य इस तरह की पेंशन योजना का लाभ लेता है तो ये काम जरूर करें। सबसे पहला बैंक अकाउंट चेक करें। अगर मोबाइल पर SMS अलर्ट आता है तो उसे भी देखें। अगर SMS नहीं आता है तो पासबुक अपडेट करवा या बैंक जाकर एंट्री करवा ले। अगर फिर भी राशि नहीं दिखती है तो घबराइए मत, कई बार डीबीडी की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाली रिपोर्ट की। अगर आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर आपके परिवार में कोई भी वोट डालता है तो इस भाग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस समय झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SR का काम चल रहा है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही है। कोई कह रहा है कि लाखों लोगों का नाम पड़ जाएंगे तो कोई कह रहा है वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, तो आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। SR क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है मतदाता सूची विशेष ज्ञान पूरी निरीक्षा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ही सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची अध्ययन और एकीकृत रहे। इसलिए बूथ लेवल पर ऑफिशियल BLO घर घर जाकर एनिमेशन फॉर्म दे रहे और मतदाता को सत्यापन करा रहे। इस अभियान के तहत 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है। 17 लाख नाम हटने की चर्चा क्यों हो रही है, अब सबसे बड़ा सवाल। सोशल मीडिया पर बार बार 17 लाख से ज्यादा नाम हटने की बात क्यों जा रही है, तो दोस्तों सामने आई जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने एनिमेशन फॉर्म जमा नहीं किया है, जिनके रिकॉर्ड में कुछ विशेष श्रेणी पाई गई जैसे डुप्लीकेट अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए, मृत या जिनका सत्यापन नहीं हो सका है, उनके मामलों की जांच की जा रही है। इसी वजह से बड़ी संख्या में नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वास्तविक और पात्र मतदाता का नाम अपने आप हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जो पात्र मतदाता अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जमा करेंगे उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है किसी वास्तविक पात्र मतदाता का नाम बिना नियमानुसार प्रक्रिया के नहीं हटाया जाएगा। इसलिए अफवाह पर भरोसा करने की बजाय आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें।
अगर आपने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया है तो क्या करें? अगर आपके पास अभी तक बीएलओ आया है और आपने फॉर्म जमा नहीं किया है तो इसे समय पर भरकर जमा कर दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकता है। अगर किसी कारण से फॉर्म नहीं मिला है तो अपने बीएलओ या बीएलए के संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करके आखिरी समय तक इंतजार ना करें। तो दोस्तों, ये था एसआईआर, मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही सटीक और सही अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहे। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।